लोशु में जब नंबर्स बहुत सारे दिखते हैं, वैदिक में नंबर्स थोड़े से कम दिखने लग जाते हैं। अब ये योग में कैसे चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आते हैं आपकी महादशा क्या चल रही है, कुंडली के हिसाब से नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से महादशा होती है। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर नंबर 5 कि वो बैलेंसिंग नंबर है ना। अगर किसी के पास 319 है तो 319 वाला बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। वैदिक फिर वैदिक है ना, फिर वैदिक वैदिक में सब आ जाता है। में लाल किताब रेमेडीज भी कभी भी सिर्फ ऐसे ही सुन के कोई भी रेमेडी मत कीजिए। अगर मैं एक कॉम्बिनेशन ग्रिड का पूछूं तो आप कौन सा बोलेंगे? 675 is a good combination. So when I checked his grid, numbers तो सारे पूरे हैं. Now what? Then I checked his name. आपका birth number और आपका destiny number से compatible होना चाहिए आपका नाम का नंबर। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला और देखिए आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी पे। सही सुना आपने, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं, लेकिन ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे। क्या अंतर होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ग्रिड आता है, क्या अंतर होता है लोशु ग्रिड में, मतलब ये दोनों क्या सेम होते हैं, कैसे नंबर्स की पोजीशनिंग होती है और वो पोजीशनिंग आपको कैसे फ़ायदा दिला सकती है, सब पर बात करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रही हैं रीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। तो रीमा जी, क्या फ़र्क होता है लोशु ग्रिड एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी में? ओके, सो जैसे लोशु हमारा बहुत ही एंशिएंट साइंस है, वैसे ही वैदिक तो है ही हमारा, है ना। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो है ही, ऐसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी को हम अंक शास्त्र बोलते हैं। ओके, सो अंक शास्त्र में ग्रिड वैसे ही बनेगा बिकॉज ये भी 9 प्लैनेट्स और 9 नंबर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट जो नंबर्स का प्लेसमेंट है वो लोशु से बहुत अलग है। अच्छा, ओके, 9 नंबर्स हैं, लोशु का चार्ट अलग बनेगा। वैदिक अगर निकालेंगे, वैदिक का चार्ट अलग बनेगा। उसके अंदर 2 से 3 चीज़ें और हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी होती है। ओके, जब हम लोशु ग्रिड बनाते हैं, लोशु ग्रिड में हम एक के नंबर यानी कि कुआ नंबर भी निकालते हैं। अच्छा, सो कुआ नंबर आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता देती हूँ। कुआ नंबर हम निकालते हैं जिस साल में आप पैदा हुए हैं उस साल का टोटल करके। अगर आप मेल हैं तो हम 11 में से माइनस करते हैं उस टोटल को, अगर आप फीमेल हैं तो हम 4 ऐड कर देते हैं। तो वो जो नंबर आता है वो कुआ नंबर कहलाता है। उस कुआ नंबर को हम आपके लोशु ग्रिड में ऐड करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ, कुछ लोग इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं। तो ये एक गाड़ी का एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, तो एक क्लीनर भी है, तो कुआ को आप क्लीनर समझ लीजिए। ओके, सो इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। वेरन वैदिक में कुआ नंबर नहीं होता। ओके, सेकेंडली जब हम लोशु ग्रिड बनाते हैं, लोशु ग्रिड के अंदर हम जितने भी डिजिट्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के, आपकी डेट, आपका मंथ, आपका ईयर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआ नंबर, हम ये सब उस ग्रिड में ऐड करते हैं। जब हम वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक में हम सेंचुरी नंबर को नहीं लेते हैं। सेंचुरी नंबर इन द सेंस, अगर कोई 1980 में बॉर्न हुआ है तो हम 19 जो सेंचुरी है उसको वैदिक ग्रिड में ऐड नहीं करेंगे। अच्छा जी, ओके। तो उसके हिसाब से लोशु में जब नंबर्स बहुत सारे दिखते हैं, वैदिक में नंबर्स थोड़े से कम दिखने लग जाते हैं। हम एक बार ट्राई करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेन पेपर आपके पास है? ओके, टेल मी अ डेट ऑफ बर्थ। 15 नवंबर 1991। तो मैं आपको दोनों चार्ट बना के दिखा देती हूँ, लोशु भी और वैदिक भी, सो दैट थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आपका बर्थ नंबर, 6, आपका डेस्टिनी नंबर 1 और कुआ निकाल लेते हैं 6। लोशु के लिए। वैदिक के लिए हमें कुआ निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स मेक अ लोशु ग्रिड। जैसे लोशु ग्रिड में हम पूरी रो वाइज राजयोग भी बताते हैं, क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी राजयोग बताते हैं? होता है, राजयोग होता है, वैदिक में भी होता है। मैं एक बार दोनों के चार्ट वो बना देती हूँ
जिनको देख के हमें पता लगता है कि कौन से बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सो आई एम टेकिंग 2 grids हियर। लोशु का अलग है, लोशु का अलग, वैदिक का अलग। लोशु की प्लेसमेंट में हमारा 4 इधर आएगा, हमारा 9 इधर आता है, 2 इधर आता है, 3 इधर आता है, 5 comes in the center, 7 comes here, 8 comes here, 1 comes here, 6 comes here। तो ये आपका लोशु है। वैदिक ग्रिड में 3 हमारा इधर आता है, 1 हमारा इधर आता है, 2, 8, 4, 7, 5, 9, 6। तो ये क्या कुंडली के वाले उसके हिसाब से होता है वैदिक वाला? नहीं, ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही चलेगा। मतलब कुंडली में जो हाउसेस होते हैं उस हिसाब से होता है ये कि 1 नंबर मिडिल में होता है? नहीं, ये प्लेसमेंट ऑफ चार्ट है, इसी को हम फॉलो करते हैं। ओके। तो अब आपकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। लोशु के हिसाब से 1 एक बार इधर आएगा, 5 बीच में आएगा, फिर 1 है, फिर 1 है, 9, 9, 1, बी आपका 6 है, डी आपका 1 है, अब बी आपका 6 है। तो इसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आपके चार्ट में 1 आता है। वैदिक की बात करें तो वैदिक में हम लेंगे 1, 5, 1, 1। अब सेंचुरी का 1, 9 हम नहीं लेंगे, ठीक है। सो अब हम लेंगे 9 एंड अगेन 1। सो वैदिक का ये चार्ट है आपका। सारे नंबर मिसिंग है, 1, 9, 5 ही है बस। यस। तो अब ये योग बनते हैं कुछ, जैसे हमारे इसमें प्लेन्स बनते हैं। इसमें आपका 9, 5, 1 का प्लेन जो है स्ट्रेंथ वाला प्लेन है, सक्सेस वाला प्लेन है, वो है आपके पास। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे वैदिक की, तो वैदिक में हमारे पास अलग अलग योग होते हैं। अब ये योग में कैसे चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आते हैं आपकी महादशा क्या चल रही है, कुंडली के हिसाब से नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही महादशा होती है? जी। क्या होती है? आपकी डेट ऑफ इसका कैलकुलेशन अगेन इट इज़ अ वेरी वास्ट कैलकुलेशन, वो यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर थोड़े आइडिया के लिए अगर हम जान सकें। थोड़े आइडिया के लिए वैदिक की जो हम कैलकुलेशन निकालते हैं, तो अगर महादशा हमें निकालनी है तो हम आपका ये 6 लेंगे जो बी से आ रहा है, इसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे आपके अगर ईयर यूजर में। के लिए समझूं मैं तो 15 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 15 से जो मूलांक आया वो 6 लेंगे, और आपका ईयर लेंगे 1991, उसमें हम पहले जो ये मूलांक आया है इसको ऐड कर देंगे 1991 में। तो ये 1996 तक आपके पास वीनस की महादशा थी। ओके। नेक्स्ट जब हम निकालेंगे तो 1996 में हम नेक्स्ट नंबर क्या है 7 केतु का, उसको ऐड कर देंगे। तो जो आपका मूलांक है वहां से नंबर शुरू हो जाएगा एंड उसको आप ईयर में ऐड करते रहो, ऐड करते जाएंगे। तो ये महादशाएं जिस नंबर के साथ ऐड कर रहे हो उस नंबर की महादशा उतने ईयर्स तक चलती आ रही है। तो जब आप 9 तक आ जाओगे, 9 के बाद आप 1 से शुरू कर लेंगे। अच्छा। ऐसे ही जब आपको पता करना है कि आपकी 2024 में क्या महादशा चल रही है, तो ये पूरी कैलकुलेशन चलती जाएगी। बहुत लंबी कैलकुलेशन, थोड़ा सा ट्रिकी है। फिर राजयोग कैसे बताएंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, सॉरी वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक न्यूमरोलॉजी में राजयोग तो नंबर से ही आता है, अगर वो आपके नेटल चार्ट में ऑलरेडी आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा है तो महादशा से नहीं आएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। कहाँ पे दिखाते हैं राजयोग, कैसे पता चलता है? राजयोग इसमें आता है 1 और 2 के साथ। 1 और 2 ये प्रेजेंट होना जरूरी है? ये होना जरूरी है। तो ये एक 1 ऑफ द राजयोग है। क्या करता है ये राजयोग? ये राजयोग ओके, सो पहले तो अब इसमें अगर यहाँ पे 2 होता, मैं आप ही के चार्ट को ले लेती हूँ, इसमें 1 जो है 4 बार आ रहा है, इसका इम्पैक्ट जो 1 का पॉजिटिव आपके लाइफ पे होना चाहिए था वो नहीं है। ओके। क्योंकि 1 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। सो मल्टीपल 1 मीन्स यू आर वेरी इगोइस्टिक, यू आर वेरी डोमिनेटिंग, किसी की बात नहीं सुनोगे, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी घिरी रहेगी, बात कोई और कर रहा होगा, इल्जाम आप पे आ जाएगा। ओके।
ऐसा कभी हुआ है, कभी आपने महसूस किया? हाँ, बचपन में तो सारे बच्चों के साथ ही होता है। नहीं, सारे बच्चों के साथ नहीं होता। आपके साथ हुआ है तो बैठ के क्लास में बुराई कोई और कर रहा है और नाम हमारा आ गया, अरे लाने क्या था ये तो। ये तो हम इसमें, इस केस में, आपके वाले केस में हम 1 की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। कैसे? अब आपके पास 1 भी है, आपके पास 5 भी है, ये एक अच्छा योग है, इट इज़ अ वेरी गुड योग। बट फिर वही है, जब 1 और 5 को हम देखेंगे तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं दे रहा आपको जो देना चाहिए। तो 1 की एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे? हम इसकी रेमेडीज करेंगे। ओके। और इसके अंदर हम एक ऐसा अच्छा नंबर देंगे आपके नाम को विच विल बैलेंस योर चार्ट। अच्छा, नाम चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर तो अगर आप लोशो देखोगे तो भी, आप वैदिक देखोगे तो भी, नाम का नंबर भी तो इम्पैक्ट करता है। हाँ, वो चार्ट में कहीं लिखा नहीं जाता। ओके ओके, लेकिन आपको बैलेंस करने लेकिन के लिए आपको बैलेंस करने के तो लिए 2 पे एनर्जी चाहिए देने मेरा के नाम लिए आपको। हम 2 पे ले सकते हैं, 2 पे ले सकते हैं, बट या क्योंकि 1 ऑलरेडी बहुत सारा है, 1 पे नहीं लेंगे। ओके, अगर हम ग्रिड की बात करें, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने एक ग्रिड बनाया है, तो हर नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? हर नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज एब्सोल्युटली सेम एज लोशू। अच्छा, ओके। क्योंकि प्लैनेट्स वही हैं, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स वही हैं, प्लैनेट्स के ट्रेट्स वही हैं। वैदिक में सिर्फ ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको वैदिक का और लोशू का ये बता देती हूँ कि लोशू में हमारे पास 8 प्लेन्स हैं। वैदिक में जब हम योग बनाने पे आते हैं तो हमारे पास 35 प्लस योग हैं। अब वो एक बार मैं डायरी लूँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं सवाल इसमें से ही निकालूंगी, हाँ क्योंकि जी, मैंने हाँ जी, वैदिक का ये कभी देखा नहीं है ग्रिड। यहाँ पे आपने शुरुआत में फर्स्ट रो में लिखा है 362। तो अगर किसी के पास 362 पूरा कंप्लीट हो रहा है तो उसमें क्या राजयोग बनेगा? उसमें राजयोग नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? नहीं। उसका क्या मतलब है? उसमें राजयोग नहीं बनेगा, बट ये एक योग है। क्या करेगा ये? जिसमें वीनस है, जिसमें जुपिटर है, जिसमें मून है। तो इसमें 2 नंबर्स ऐसे हैं जो सौम्य हैं। तो द पर्सन विल बी अ लिटिल इमोशनल। ओके। बट 3-6 भी है जो आपस में नहीं जाते। अच्छा, हाँ, शुक्र गुरु और तो जब वो कुछ करने पे आएगा तो वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। ओके ओके। सो इस तरह से वैदिक इज मोर डिटेल्ड, वैदिक इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब हम महादशा निकालते हैं तो वो पूरे जितने भी साल की महादशा आएगी वो आएगी। फिर हम एक प्रत्यंतर दशा निकालते हैं, सेम विद एक अंतरदशा निकालते हैं। अंतरदशा इज फॉर अ ईयर, फिर प्रत्यंतर दशा इज फॉर मंथ। तो महादशा की कैलकुलेशन इतनी बड़ी है, अंतरदशा की थोड़ी सी और डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। सो इट इटसेल्फ इज अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक टू डिस्कस अपॉन। कोई नहीं, हम ग्रिड पे ही बात कर लेते हैं। अगला ग्रिड है 178। तो अगर किसी के पास 178 तीनों हैं, ये ग्रिड कंप्लीट हो रहा हो, तो उसमें क्या योग बनेगा? मैं इसको आपको ऐसे समझाती हूँ। अगर किसी के पास 178 के ग्रिड में से 7 मिसिंग हो, 178 का ग्रिड है, 7 मिसिंग है, 1 और 8 है, तो शनि की दृष्टि सीधे सीधे सूर्य पे पड़ रही है, विच मीन्स इट इज अ बैड कॉम्बिनेशन। और अगर तीनों हो तो शनि की दृष्टि पहले पड़ रही है केतु पे, फिर उसके बाद सन की तरफ जाती है, तो जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी के पास 954 हो, तीनों हो, 9, 5 and 4, ओके। तो अब आपके पास एक बैलेंसिंग नंबर है विच इज 5, जिसको हम मान के चलते हैं। वो तो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर नंबर 5 कि वो बैलेंसिंग नंबर है ना। एक आपके पास 9 है और एक बोल रहे हो आप 4 है। इस केस के अंदर जो 4 और 9 वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो वो 5 के एट्रीब्यूट्स को दबा देगा। अच्छा, क्योंकि दोनों एग्रेसिव हैं। ओके। पर कोई फायदा होगा इसका? फायदा इसका ये होगा कि जो 5 वाले एट्रीब्यूट्स को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। हम इसकी रेमेडी देंगे। ठीक है। क्या 5 की रेमेडी करो, थोड़ा सा 5 को स्ट्रॉन्ग करो। ओके। ऐसे ऊपर की ग्रिड की बात कर लें, अगर 319 है किसी के पास, अगर किसी के पास 319 है तो 319 वाला बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, यस, क्योंकि तीनों ही अच्छे नंबर हैं। अच्छा, 319 बृहस्पति, सूर्य, जुपिटर है, मंगल। हाँ जी, जुपिटर है, मंगल है, और तो विजडम भी है, पावर भी है,
एग्रेशन भी है. इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. 675 675 इज अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन. अच्छा नंबर है. क्या करता है ये? पैसे वाला होता है? पैसे वाला है. 5 भी है, लग्जरी है. 5 भी है, 6 भी है. 675 में मेजरली लव मैरिज के चांसेस होते हैं. जिनके ग्रिड में ये नंबर होता है. जिनके ग्रिड में हो. 284. Oh God, 284. Now 284 is, it's not a suitable combination. It is a very much struggling combination. इसको क्योंकि इसमें विपरीत मनी योग बोलते हैं इसको. तो बिल्कुल ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है. तो इसमें हम शनि को कम करेंगे, इसमें हम राहु को कम करेंगे और हम मून की एनर्जीज को बढ़ाएंगे. तो जब हम रेमेडीज देंगे हम शनि और राहु को शांत करने की देंगे और मून की एनर्जीज को बढ़ाने वाली देंगे. ओके. सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सी ग्रिड का होता है और कैसे होता है? इसमें देखो, इसमें कॉम्बिनेशन सिर्फ ग्रिड से नहीं हो सकता है. इसमें 2-4 का भी हो सकता है. इसमें क्योंकि 2-4 का अगेन एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन आ जाता है. उसको फिर हम 2-4 का है या 2-8 का है तो उसको हम दूध में कलंक बोल देते हैं. अच्छा. तो वो अच्छा नहीं है. एंड पैसे वाला कॉम्बिनेशन क्या है? कौन से नंबर्स का? यार घूम फिर के पैसों पे क्यों आ जाती हो? एक्चुअली लोगों को यही जानना होता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, एक हद तक आप बहुत सारी चीजें नहीं बिल्कुल खरीदी जाती कर सकते हो. बिल्कुल खरीदी जाती है. आज तो चल ही रहा है कि पैसे से ही खुशी खरीदी जाती है. ऐसा नहीं है. तो पैसे का नंबर फिर वीनस ही है. 6 and 5 होना चाहिए. 6 and 5. तो मैं बीच वाली ग्रिड को मान लूं 6-7-5 को बेनिफिशियल ग्रिड मानी जाती है. गुड ग्रिड. यस. ओके. बाकी आप अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, इन सब से जैसे डीप एनालिसिस कर. जैसे प्लैनेटरी मूवमेंट चेंज होती है, दशाएं चेंज होती हैं किसी ग्रिड के अंदर. अब कहीं पे 555 आ जाए, मतलब एक चार्ट ले लेते हैं, चार्ट में ऑलरेडी 2 बार 5 आ रहा है और महादशा से भी 5 एक और ऐड हो जाता है. तो वहां पे हम ये बोलते हैं कि या तो फ्रॉड होने के चांसेस है. आप इस पर कहीं पे इन्वेस्ट मत कीजिए, किसी को पैसे मत दीजिए, कोई नया काम मत कीजिए, बिकॉज फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसे जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं तो तभी बता पाएंगे कि किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. फिर रेमेडीज जब हम बताते हैं तो फिर उसमें लाल किताब रेमेडीज भी आ जाती है. अच्छा, लाल किताब रेमेडीज भी? वैदिक है ना, फिर वैदिक में सब आ जाते हैं. लाल किताब रेमेडीज भी हम यूज करते हैं. आप यूज करते हैं? जी, हम बताते हैं. वो भी अगेन वो कंडीशन के ऊपर है कि कौन सी कंडीशन ऐसी आ रही है कि हमें लाल किताब यूज करना पड़ेगा. कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं ऐसे? इट इज नॉट अबाउट कॉम्बिनेशन, इट इज अबाउट फॉर एग्जाम्पल आपका जो बर्थ नंबर है वो 6 है. तो अगर आपकी किसी महादशा से 6 आ जाता है और अंतरदशा 3 की चल रही है, वहां हम आपको लाल किताब की रेमेडी देंगे. क्या रेमेडी? अब रेमेडी यही बताऊं, अभी महादशा आने दो. क्या पता किसी की चल रही हो. नहीं, ऐसे मैं नहीं बिल्कुल बताऊंगी. आई एम सॉरी, बिकॉज देखो सिर्फ एक यही कॉम्बिनेशन नहीं है ना, बहुत सारी चीजें हमें और भी देखनी पड़ती हैं. अब मैं ऐसे कुछ रेमेडी बता दूं, कोई करना शुरू कर दे एंड देन इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू. रेमेडीज ऐसे नहीं. रेमेडीज देखो बहुत ही स्पिरिचुअल चीजें हैं, है ना, सात्विक हैं. चाहे वो आप किसी का जाप करते हो, आप कोई डोनेशन करते हो, आप कोई और रेमेडी करते हो, आप किसी मंदिर में जाके सेवा करते हो, तो ये इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एंड अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, पवित्र चीज़ है ना. हम ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बताते. ये दिस इज़ माई थंब रूल. ये मैं और भी जो मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने सब पे यही बोला है कि कभी भी सिर्फ ऐसे ही सुन के कोई भी रेमेडी मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. बहुत कुछ, कौन सा नंबर कहाँ से आके ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा. आपने सिर्फ महादशा की रेमेडी कर ली लेकिन अंतरदशा के लिए ज़रूरत ही नहीं थी, फिर क्या करेंगे? उसका इम्पैक्ट गलत हो जाएगा. ऐसा नहीं ना अच्छा करने जा रहे हैं और बुरा हो जाए. सो आपके व्यूअर्स को भी यही बोलूँगी, प्लीज़ गो टू अ प्रोफेशनल. चाहे आपको वैदिक करवाना है, चाहे आपको लोशु करवाना है, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी करवानी है. दोनों में से कौन सा ज़्यादा आपने देखा है कि लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है? मतलब दोनों का इम्पैक्ट बराबर है. 100%. अच्छा, 100%.
मेजरली चीजें सेम सिमिलर ही निकल कर आती है। अगर मैं एक कॉम्बिनेशन ग्रिड का पूछूं तो आप कौन सा बोलेंगे? 6-7-5 इज अ गुड कॉम्बिनेशन वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो आपने बता दिया कि ये ग्रिड 6-7-5 की अच्छी मानी जाती है, डिसेंट ग्रिड है। लोशो ग्रिड में जैसे मैं पहली ग्रिड देख रही हूँ 4-3-8 की, अगर ये किसी की कंप्लीट हो? लोशो ग्रिड के जो दो बेस्ट, जिनको हम राजयोग 1 एंड राजयोग 2 बोलते हैं, सिल्वर एंड गोल्डन। सो गोल्डन राजयोग इज 4-5-6, ऐसे डायगोनल लाइन जा रही है ना। 4-5-6 अगर किसी के लोशो ग्रिड में प्रेजेंट है तो इट इज अ गोल्डन राजयोग। मेरे पास 4 ही नहीं है, 5-6 तो है। 4 की रेमेडीज कर लेना थोड़ा सा असर आना शुरू हो जाएगा। सिल्वर राजयोग इज 2-5-8, the other diagonal. Oh, 2-5-8, nice. So ये 2-5-8 वाला is because ये तीनों ही अर्थ एलिमेंट हैं। 2 भी 5 भी 8 भी, ये तीनों अर्थ एलिमेंट हैं, तो अर्थ एलिमेंट से रिच है ये ग्रिड। ये अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड में काम करेगा तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आएगा उसको। And 9-5-1? 9-5-1 इज अ सक्सेस लाइन। सक्सेस घूम फिर के आएगी ही आएगी, कहीं से चले जाओ, 9-5-1 वाले के पास सक्सेस आती ही आती है। देर से आएगी, उसके अपने एफर्ट्स के ऊपर है, कितना एफर्ट डाल रहा है वो अपने काम में, बाकी नंबर से क्या एनर्जी आ रही है, कैसे आ रही है, नहीं आ रही है। बट 9-5-1 अगर आपका ग्रिड कंप्लीट होता है, इट इज़ अ वेरी गुड, इट इज़ अ थर्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्या कभी किसी के लोशो ग्रिड में सारे नंबर कंप्लीट हुए हैं? ऐसी कोई डेट ऑफ बर्थ है? मैंने सिर्फ एक ही चार्ट आई थिंक देखा था जिसमें सारे नंबर्स थे, अदरवाइज कोई ना कोई तो एक नंबर मिस होता ही होता है, बहुत ही रेयरली। अभी ऐसा मेरे पास एक ही चार्ट आया था, इट्स बिन अ कपल ऑफ इयर्स नाउ, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, बट हाँ एक चार्ट मैंने देखा है इतने सालों में जिसमें सारे नंबर्स पूरे हैं। लाइफ पे इम्पैक्ट देखा आपने कुछ नंबर? लाइफ पे इम्पैक्ट क्या था उनकी, क्योंकि उनका वो आया क्यों मेरे पास, वो मेरे पास आए थे कि कुछ भी काम करने जाते हैं वो एंड पे आके गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, वो पूरा नहीं होता। सब तरफ से बातचीत हो जाएगी, कोई डील करने चाहेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ईमेल्स तक पे कंफर्मेशन आ जाती है, बट जब फाइनल सिग्नेचर का टाइम आता है वहाँ पे वो काम नहीं हो पाता, किसी ना किसी वजह से वो डील खत्म हो जाती है। सो व्हेन आई चेक्ड हिज ग्रिड, नंबर्स तो सारे पूरे हैं, नाउ व्हाट, देन आई चेक्ड हिज नेम। ओके, सो हिज नेम वाज ऑन अ नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर आपने कैसे निकाला? नंबर तो सारे हैं, नंबर सारे हैं, लेकिन जो उसका बर्थ और डेस्टिनी है, ओके, नाम तो उसके कंपैटिबल होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, वो ग्रिड के कंपैटिबिलिटी से उसका कोई संबंध नहीं? ग्रिड की कंपैटिबिलिटी नहीं, आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर से कंपैटिबल होना चाहिए। आपका नाम का नंबर दोनों से। तो वहाँ पे जाके जब हमने उनका नेम नंबर चेंज किया, उसके बाद उनकी लाइफ में यस, ही सीन अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। 5 को आप बैलेंस का नंबर बता रहे हैं, काफ़ी देर हो गई हमें ये बात करते हुए, तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मतलब अगर आपको नहीं पता है, अननोइंगली आप 5 पे रख लो नाम अपने बच्चे का, तो क्या चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी? या 5 किसी का एनिमी भी है, 5 पे भी नहीं रख सकते? 5 किसी का एनिमी नंबर नहीं है, 5 का कोई एनिमी नहीं है, तो 5 सेफ साइड है। 5 इज अ सेफर बिट, इट इज अ सेफर बिट, यस। तो वहाँ आपको चेंज कराने की, अलाइनमेंट देखने की जरूरत नहीं। पर अगर आपके बच्चे के चार्ट में ऑलरेडी 5 आ रहा हो, हाँ, और उसको एनर्जी चाहिए हो 6 की, 4-5-6 की लाइन कंप्लीट करने के लिए, फिर आप 5 पे क्यों लोगे? ओके, तो ये लोशो ग्रिड वाला में नाम से भी ग्रिड होती है क्या? ग्रिड में हम नेम नंबर नहीं डालते हैं, नहीं डालते, किसी भी ग्रिड में नहीं डालते हैं, ना हम लोशो में डालते हैं, ना हम वैदिक में डालते हैं। ओके, बट जब आप एनर्जी देना शुरू करते हो तो ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती है। ओके, थैंक यू रीमा जी, काफ़ी चीज़ें हमने समझी और बहुत सारी चीज़ें छूट गई, क्योंकि वो इतनी माइक्रो एनालिसिस है कि वो सबके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाएंगी। वो कभी हम जब साथ बैठेंगे फिर से तो उसको कंप्लीट करने। माय प्लेजर, विद प्लेजर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।